हेलो एवरीवन, आज हम चालू करने वाले हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के सारे एडवांस टॉपिक। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कोप एंड द जावास्क्रिप्ट कंपाइलर के साथ। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ द फंक्शन कोड कैसे होता है, फिर लेक्सिकल स्कोप, आईआईएफई पैटर्न, डायनेमिक स्कोप, एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, क्लोजर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन और प्रोटोटाइप्स क्या होता है, एसिंक पैटर्न क्या होती है, कॉलबैक फंक्शन क्या होते हैं, प्रोमिसेस, कॉलबैक हेल क्या होता है, और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप इससे जुड़े रहिएगा और इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहिएगा और साथ में एडवांस जेस को कंप्लीट करिएगा। एडवांस जेस का हर वीडियो आपको हर हफ्ते मिलता रहेगा, तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा और पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको कि हर एडवांस टॉपिक को आपको बड़ी आसानी से समझा सकूं। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट की जर्नी को। तो इसमें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वेल, लेट और कॉन्स्ट को। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं वेरिएबल क्या होता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वेरिएबल से। ठीक है, तो मैं आपका बेसिक सबसे पहले रिवाइज करवा देता हूं आपको। तो वेरिएबल यहाँ पर लिखा है मैंने, वेरिएबल नेम्स स्टार्ट विद अ लेटर, अंडरस्कोर, ये वाला अंडरस्कोर और डॉलर। ठीक है, तो वेरिएबल का नाम हमेशा अंडरस्कोर या फिर लेटर या फिर डॉलर साइन के साथ स्टार्ट होता है। इसमें आप नंबर स्टार्टिंग में नहीं डाल सकते, उसके बाद अगर चाहो तो आप नंबर भी डाल सकते हो, जैसे सब्सिक्वेंट कैरेक्टर कैन आल्सो बी डिजिट्स। ठीक है, लेकिन पहला जो लेटर होना चाहिए वह पहला जो वेरिएबल का नाम स्टार्ट होगा पहला वो होना चाहिए लेटर, अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन। उसके बाद आप नंबर डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे ये नंबर हिट्स, ये एक वेरिएबल का नाम है। ठीक है, टेम्प 99, फिर डॉलर क्रेडिट और फिर ये एंड अंडरस्कोर नेम, ऐसे आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, और हम कैमल केस का यूज करने वाले हैं वेरिएबल बनाने में। ठीक है, और वेरिएबल बनाने में क्या कुछ भी फंक्शन वगैरह जो भी बनाएंगे हम कैमल केस का यूज करेंगे, जिसमें स्टार्टिंग स्मॉल लेटर से होगी और उसके बाद कैपिटल लेटर का यूज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर यूजर नेम हमको लिखना है तो यूजर स्मॉल, फिर नेम के अंदर एम कैपिटल। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं डिक्लेरेशन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पर हम दिया है तीन तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, एक तो वेर और फिर लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, इनके बारे में हम भी आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन यानी कि उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेंगे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन असाइनमेंट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया वेर ए, उसको हमने असाइन किया, ए को वैल्यू असाइन की 100। ठीक है, ए के अंदर अब जो 100 होगी वो असाइन हो जाएगी, यानी कि वेर ए जो हमने डिक्लेयर किया उससे मेमोरी में स्पेस अलोकेट हो जाएगी। उसके बाद उस मेमोरी के अंदर जो ए है हमारा, उसके अंदर 100 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं, वेर इज इक्वल्स टू 100 कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम देखने वाले डिक्लेरेशन के टाइप्स कौन से होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक तो वेर होता है, ठीक है, जो कि शुरुआत से ही चलता आ रहा है, लेकिन 2015 के बाद जैसे ES6 जो कि जिसको हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, 2015 के बाद हम इंट्रोड्यूस हुए लेट और कॉन्स्ट के साथ। ठीक है, अब लेट और कॉन्स्ट के साथ उसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी, ये अभी हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है वेर डिक्लेयर्स अ वेरिएबल ऑप्शनली इनिशियलाइजेस इट विद वैल्यू, यानी कि वेर से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। आप उसको इनिशियलाइज करना चाहो या ना करना चाहो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जरूरी नहीं होता है। सो बाय डिफॉल्ट एवरी वेरिएबल्स गेट अनडिफाइंड एज अ वैल्यू। ठीक है, आप उसको अगर उसकी जो वैल्यू है डिफाइन नहीं करोगे तो वो अनडिफाइन होगा। इसके बाद हम देखने वाले हैं लेट और कॉन्स्ट। लेट डिक्लेयर्स अ ब्लॉक स्कोप लोकल वेरिएबल ऑप्शनली इनिशियलाइजिंग इज टू अ वैल्यू। जैसे वेयर में होता है, हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यह ब्लॉक स्कोप होता है। ठीक है, ये स्कोप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम कॉन्स्ट को पढ़ लेते हैं। डिक्लेयर्स अ ब्लॉक स्कोप, ठीक है, ये भी ब्लॉक स्कोप होता है, लेट भी ब्लॉक स्कोप होता है, लेकिन वेयर जो होता है, ठीक है, ये फंक्शनल स्कोप होता है। रीड ओनली नेम्ड कांस्टेंट, अब कॉन्स्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसको हम पूरे फंक्शन के थ्रू चेंज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं हम। ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से और सबसे पहले मैं आपको वेर दिखाता हूँ। वेर, इसको हमने किया डिक्लेयर। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं। मान लो मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग देता हूँ गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसके स्कोप के बारे में बात करते हैं। अगर आप इसको ऐसे ही बाहर रखोगे तो ये ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है, इसका स्कोप जो हो जाएगा ग्लोबल स्कोप हो जाएगा। लेकिन मान लो मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया। ठीक है, इसको ब्लॉक दे दिया। ठीक है, ब्लॉक के अंदर मान लो मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ से हटा के इसको। ठीक है, अब जो वेर ए होगा, ठीक है, इस ए की जो वैल्यू है गुड मॉर्निंग, इसको आप केवल इन ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो। लेकिन नहीं, यहाँ पर वेर है ना, तो वेर केवल वेर जो होता है फंक्शन स्कोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ये जो वेयर है यहाँ पर, ठीक है, ये अभी ब्लॉक्स के अंदर है, ठीक है, लेकिन वेयर जो होता है वो तो फंक्शनल होता है। अब यहाँ पर फंक्शन तो है ही नहीं, मतलब ये ब्लॉक के अंदर है, लेकिन ये अभी भी ग्लोबल है, ठीक है, इसको अपन हम बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर CLG किया और यहाँ पर मैंने ए को प्रिंट करवाया, तो देखते हैं, ठीक है, देखो अभी क्या आउटपुट आएगा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट में देखो ये गुड मॉर्निंग लिखा आ रहा है, यानी कि ये जो वेयर है ये अभी ग्लोबल है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको फंक्शन के अंदर नहीं लिख रहे हो तो वो ग्लोबल है, और अगर आपने इसको फंक्शन के अंदर लिख दिया फिर हम इसको बाहर नहीं ले सकते। देखो मैं आपको फंक्शन के अंदर लिख के दिखा देता हूँ। फंक्शन मान लो मैंने मी बना दिया, फंक्शन का नाम दिया, और ठीक है, अब ये फंक्शन स्कोप है, ठीक है, तो अब ये फंक्शन के अंदर डाला हुआ है। अब मान लो मैं इसको CLG करने की कंसोल डॉट लॉग करने की कोशिश करूंगा। अब देखो अब क्या आता है टर्मिनल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रन करता हूँ एक बार, कंसोल डॉट लॉग कंट्रोल सेव, देखो यहाँ पर एरर आ चुका है। क्या एरर आया होगा, रेफरेंस एरर, ठीक है, यानी कि ए इज नॉट डिफाइन, एज ए इज नॉट डिफाइन, मतलब यहाँ पर ए डिफाइन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि वेयर जो होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है, यानी कि जो ये वाला ए है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है वो केवल इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मान लो मैं कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊँ आपको, और इसको कर देते हैं कमेंट। अब देखो अब चल जाएगा, कंट्रोल सेव, ठीक है, देखो कंट्रोल सेव किया मैंने, एक मिनट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। सो फंक्शन को कॉल किया मैंने, कंट्रोल सेव, ये देखो यहाँ पर आ गया गुड मॉर्निंग, यानी कि वेयर जो होता है फंक्शनल स्कोप होता है, इसको केवल फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लेट की। सबसे पहले तो लेट की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब यहाँ पर देखो वेयर जो होता है उसको हम रीअसाइन भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बग्स आ सकते हैं, ठीक है। हमारे कोडिंग के अंदर अभी तो छोटा है, तो मान लो यहाँ पर मैं इसको रीअसाइन करता हूँ इस वेयर को, तो यहाँ पर हमें वेयर एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू 100, और इसी को मैं यहाँ पर वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 200, ठीक है। मैंने इसको रीअसाइन करवा दिया, यहीं पे x को 100 दे दिया और नीचे यहीं पे x को 200 दे दिया। यहाँ पर तो आपको पता चल जाएगा कि x है और यहीं पर x है, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन मान लो आपका कोड बहुत बड़ा है और आपने पहले कहीं पे x की वैल्यू दी हुई है और बाद में भी कहीं पर नीचे आपने x दे दिया, तो उससे बग उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि बग्स आ सकते हैं आपके कोड में। अभी देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एरर नहीं आएगा। इसको हमें एक बार चला के दिखाता हूँ, ये देखो कोई एरर नहीं आया, गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया। अब मान लो यहाँ पर मैं एक्स प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पर एक्स, कंट्रोल सेव, ठीक है, ये देखो ये 200 प्रिंट हो गया, ठीक है। इससे बग आ सकते हैं, सो इससे बचने के लिए हमने लेट और कौन से बनाए, हमने नहीं, मतलब ECMAScript वालों ने। सो यहाँ पर मान लो मैंने इसको किया लेट, देखना अभी देखना, और यहाँ पर देखो लेट। अब लेट के साथ एरर आ जाएगा, ठीक है, देखो ये आ गया एरर। कौन सा एरर आया, आइडेंटिफायर एक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है, यानी कि हम एक्स को दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है लेट के साथ। अब कॉन्स्ट के साथ क्या होगा, मतलब इसको हटा देते हैं, अब चलेगा, ठीक है, आपको चला के दिखा रहा हूँ, कंट्रोल सेव, ओके, ठीक है। ये देखो 100 और गुड मॉर्निंग आ गया है, यानी कि लेट को रीअसाइन नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। और वेयर को रीअसाइन भी कर सकते हैं, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। और जो लेट होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है, और कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप होता है, और जो वेयर होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है। अब इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने बनाया ब्लॉक, इसके अंदर मैंने लेट वाई जेड इज इक्वल्स टू, ठीक है, जेड ले लेते हैं 100, 1000 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इस ब्लॉक के बाहर कंसोल करके दिखाता हूँ, CLG जेड, ठीक है। अब इसको मैंने डिक्लेयर किया है लेट को ब्लॉक के अंदर, और इसको मैं ब्लॉक के बाहर कॉल कर रहा हूँ, मतलब प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या लगता है, कुछ चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखो एक बार करते हैं कंट्रोल सेव, ये देखो एरर आ गया है, बोलेगा जेड इज नॉट डिफाइन, यानी कि इसको जेड का पता ही नहीं है। ये इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो लेट जेड है, ठीक है, उसका घर होता है ब्लॉक, यानी कि इस ब्लॉक तक वो सीमित है, इसके बाहर आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे वेयर होता तो क्या होता, वेयर तो फंक्शनल स्कोप है, ठीक है। सो आप वेयर को कर सकते हो, मान लो यहाँ पे मैं वेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ वेयर, सो आप इसको एक्सेस कर सकते हो ना, क्योंकि वो तो अभी ग्लोबल की तरह ट्रीट होगा। क्यों ट्रीट होगा, क्योंकि उसका स्कोप फंक्शनल होता है। देखो ये आ गया, जेड की वैल्यू क्या थी 1000, ये 1000 प्रिंट हो गया।
अब देखो, अब मेन चीज आती है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मैंने बनाया एच, ठीक है, इसको मैंने वैल्यू दे दी 2000, 2000 दे दी, ठीक है। सबसे पहली चीज, कॉन्स्ट को कभी भी अनइनिशियलाइज नहीं छोड़ सकते, यानी कि कॉन्स्ट को इमीडिएटली इनिशियलाइज करना ही होता है। यानी कि मान लो मैंने इसको ऐसे डिक्लेयर कर दिया और बाद में एच की वैल्यू यहाँ पर दे दी, ठीक है। मान लो मैंने इसको ऐसे कर दिया, चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो, क्योंकि कांस्टेंट है ना, वो कांस्टेंट को इमीडिएटली हमको वैल्यू देनी ही पड़ती, मतलब देनी ही पड़ती है, ठीक है। देखो यहाँ पर आ गया सिंटेक्स एरर, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, यानी कि जब भी आप कांस्टेंट को डिक्लेयर करते हो तो उसमें उसको इनिशियलाइज करना ही होता है उसी समय। सो इसको हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, और यहीं पर इसको इनिशियलाइज करेंगे। सो इसकी वैल्यू दे देते हैं 2000। अब सही चलेगा, ठीक है। ये देखो कॉन्स्ट एच, अब इसको यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग भी करवा लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये देखो 2000 आ गया है, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते पीपीटी पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वेरिएबल डिक्लेयर्ड विथ वेयर आर अवेलेबल इन स्कोप ऑफ इनक्लोजिंग फंक्शन। इनक्लोजिंग फंक्शन यानी कि ब्लॉक, ये जो हमने अभी देखा था, ये ब्लॉक, ठीक है, ये वाले ब्लॉक्स। और फंक्शन बोला है इनक्लोजिंग फंक्शन, ठीक है। इनक्लोजिंग फंक्शन यानी कि फंक्शन के अंदर जो ब्लॉक होता है ये होता है इनक्लोजिंग, ठीक है। ये जो इसका घर होता है वेयर का, वो फंक्शन के अंदर ही होता है। इफ देयर इज नो इनक्लोजिंग फंक्शन दे आर अवेलेबल ग्लोबली। अगर मान लो यहाँ पर फंक्शन नहीं है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया, जैसे यहाँ पर हमने फंक्शन नहीं है, सो ये ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। सो अब इसके लिए जो घर होगा इसका, वो ये पूरा हमारा कोड हो जाएगा, यानी कि ये अब ग्लोबल हो गया है, ठीक है। यानी कि इसको हम बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। और देखो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिखा है डिक्लेयर एन इम्प्लिसिट इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर इन्होंने वेर को डिक्लेयर किया एक्स को, फिर एक्स इज इक्वल्स टू हेलो, इसको एक्स को असाइन कर दिया हेलो वर्ड स्ट्रिंग असाइन कर दी। उसके बाद यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने बताया है। यहाँ पर देखो हम ऐसे कर सकते हैं, वेर वाई इज इक्वल्स टू, इस वेर के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, उसको अलग से असाइन भी वैल्यू कर सकते हैं, और हम सब कुछ साथ में भी कर सकते हैं। यहीं पे डिक्लेयर कर दिया, यहीं पे असाइन कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं रेफरेंस एरर। ये रेफरेंस एरर क्या क्यों दे रहा है, ठीक है, ये हमने देखा है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी हमने देखा फंक्शन के अंदर हमने वेर को डिक्लेयर किया और हम इसको बाहर कंसोल डॉट लॉग करते हैं, ठीक है। ए को हम इस फंक्शन से बाहर प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एरर आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि वेयर का जो घर होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है, उसको केवल फंक्शन स्कोप के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ए इज़ नॉट डिफाइंड। अब जो ये वाला ए है ये डिफाइन नहीं है, ये वाला ए जो है वो तो अंदर वाला है, फंक्शन के अंदर वाला। ये फंक्शन स्कोप होता है, इसलिए इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो यही क्या है, फंक्शन है से हेलो, इसमें वेर हेलो डिक्लेयर किया है, उसको इनिशियलाइज किया और हेलो वर्ड असाइन कर दिया, फिर रिटर्न हेलो, फिर कंसोल डॉट लॉग हेलो बाहर, इस फंक्शन के बाहर इसको प्रिंट किया, तो रेफरेंस एरर आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं लेट के ऊपर। सो लेट इट्स स्कोप इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इनक्लोजिंग फंक्शन बट ऑल्सो टू इट्स इनक्लोजिंग ब्लॉक स्टेटमेंट। यानी कि जो हमारा लेट होता है वो केवल फंक्शन के अंदर ही नहीं, ब्लॉक के अंदर भी, जो हमने अभी बताया था लेट और कॉन्स्ट का जो स्कोप होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। सो फंक्शन के अंदर भी ब्लॉक होता है, ठीक है। सो अगर मान लो यहाँ पर मैंने लेट कर दिया, सो अब इस वाले लेट को मैं यहाँ से केवल इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ, इसके बाहर नहीं कर सकता। और इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, और ब्लॉक के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो मैंने लेट को किसी ब्लॉक के अंदर असाइन करवाया है, तो उसको मैं यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया लेट जेड इज इक्वल टू 1000। अब इसको मैं इसके बाहर नहीं प्रिंट करवा सकता, ठीक है। जो लेट का घर होता है वो ब्लॉक होता है, इसमें भी यहाँ पर लेट है, ठीक है, लेट ए है, तो ये इस फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो, वेयर जो होता है उसका जो स्कोप होता है फंक्शनल होता है, यानी कि उसका जो घर होता है फंक्शन होता है, उसके बाहर आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद जो लेट होता है उसका जो घर होता है वो होता है ब्लॉक। अब फंक्शन में भी ये ब्लॉक तो लगाते ही हैं, तो इससे ध्यान रखिएगा कि इस ब्लॉक के अंदर अगर है तो ब्लॉक के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Let will cause a reference error as hello is only available inside enclosing block, in this case the if condition। ठीक है, हमने पढ़ा अभी देखा, जैसे यहाँ पर where name is equals to Peter है, ठीक है। तो पीटर को तो हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये तो ग्लोबल है।
लेकिन यहाँ पर देखो इफ नेम इज इक्वल्स टू पीटर लेट हेलो इज इक्वल्स टू हेलो पीटर, यानी कि यहाँ पर हेलो वेरिएबल बनाया लेट से, ठीक है, और उसके अंदर हेलो पीटर दे दिया। सो अब यहाँ पर देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये हमने ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि जो हेलो है वो केवल यहीं पर असाइन हो सकता है, यहीं पर उसको एक्सेस कर सकते हैं। और जो एल्स के अंदर है लेट हेलो इक्वल्स टू हाई, अब मान लो इसके बाहर हमने कंसोल डॉट लॉग हेलो किया तो अब कंफ्यूज हो जाएगा ना, क्योंकि ये वाला हेलो क्या है, हेलो इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जो लेट हेलो जो हाई वाला है ये केवल इन ब्लॉक के अंदर चलेगा, एल्स ब्लॉक के अंदर ही काम करेगा, और जो ये ऊपर वाला हेलो ये केवल इफ वाले ब्लॉक के अंदर काम करेगा। अगर आप इसको बाहर प्रिंट करवाओगे तो नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि वो ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स्ट पे। वेरिएबल डिक्लेयर्ड बाय कॉन्स्ट आर इम्यूटेबल, यानी कि जो वेरिएबल हम कॉन्स्ट के थ्रू बनाते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट यानी कि कांस्टेंट हो गया, हम इसका हम यूज कैसे करते हैं, मान लो हमको पाई की वैल्यू लेनी है तो कॉन्स्ट पाई इज इक्वल्स टू 3.14 ऐसे, जिसकी वैल्यू हम पूरे प्रोग्राम के थ्रू चेंज नहीं करते हैं, थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी वैल्यू, इसीलिए हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं। अ कॉन्स्ट इज लिमिटेड टू स्कोप, और इसका जो स्कोप होता है वो भी ब्लॉक स्कोप होता है। अब द इनक्लोजिंग ब्लॉक लाइक लेट, और लेट का भी ब्लॉक स्कोप होता है, कॉन्स्ट का भी ब्लॉक स्कोप होता है, लेकिन वेयर का जो होता है वो फंक्शनल स्कोप होता है। इसको रट लो एकदम, ऐसे दिमाग में आज घुस जाना चाहिए। कॉन्स्ट शुड बी यूज्ड व्हेनेवर अ वैल्यू मस्ट नॉट चेंज ड्यूरिंग रन टाइम, ठीक है। वही बताया मैंने आपको, अगर प्रोग्राम में कोई सी वैल्यू ऐसी है जो कि कभी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो उसको आप बिल्कुल बेझिझक कॉन्स्ट दो, ठीक है, उसको डिफाइन करते समय कॉन्स्ट ही दो। इट मस्ट बी इनिशियलाइज इमीडिएटली, और जैसे हमने भी पढ़ा था, कोड भी करके देखा था कि जो कॉन्स्ट होता है उसको इमीडिएटली इनिशियलाइज करना ही होता है। जैसे यहाँ पर कॉन्स्ट एक्स इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है, अगर कॉन्स्ट एक्स कर देते और छोड़ देते तो एरर आता, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, यानी कि एक्सेप्शन बोल सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन नहीं है, ये होता ही है। हियर द वेरिएबल इज अ रेफरेंस लाइक अ पॉइंटर टू अ मेमोरी एड्रेस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, कॉन्स्टेंट ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसकी प्रॉपर्टी होगी बहुत सारी, तो यहाँ से जो उसको एड्रेस करेगा, जैसे पॉइंटर और पॉइंटर में होता है, जो हमने C++ में पढ़ा होगा तुमने, जो कि पॉइंटर किसी वेरिएबल के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखो, एंड वाइल इट इज इम्यूटेबल एंड बट द कंटेंट द वैल्यू द रेफर्ड मेमोरी एड्रेस इज नॉट, यानी कि अगर मान लो हमने कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया तो ऐसा नहीं होगा कि हम ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकते, हम ऑब्जेक्ट के अंदर की प्रॉपर्टी को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है a इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, की वैल्यू पेयर होता है, सो ए की है या प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, और उसकी वैल्यू है 1। अब मान लो मैंने वहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बी, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं, दूसरी प्रॉपर्टी बी असाइन करी, ऐड करी, ठीक है। सो चलेगा नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि हम कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है उसको रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम आते हैं एक्सीडेंटल ग्लोबल क्रिएशन। अब ये क्या होता है भाई, अब देखो ये क्या होता है, मान लो हमने यहाँ पर वेर भी नहीं लगाया, लेट भी नहीं लगाया, कॉन्स्ट भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट ही और डिक्लेयर कर दिया और उसके अंदर असाइन कर दी वैल्यू, ठीक है। मान लो यहाँ पर देखिए, ऑल ऑफ द अबव नेम्ड डिक्लेरेशन कैन बी रिटन इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट आउटसाइड ऑफ एनी फंक्शन, ठीक है। जो भी हमने वेर लेट कॉन्स्ट लिखा था उनको हम बाहर लिख सकते हैं, फंक्शन के बाहर लिख सकते हैं, ब्लॉक के बाहर लिखेंगे तो वो ग्लोबल हो जाएगा, ठीक है। इवन विद इन अ फंक्शन ओमिटिंग वेर लेट कॉन्स्ट मेक्स द वेरिएबल ऑटोमेटिकली ग्लोबल, यानी कि ये देखो ये फंक्शन है, ठीक है, से हेलो, और उसके अंदर हमने यहाँ पर हेलो लिखा है, ठीक है, हेलो, और उसको वैल्यू असाइन कर दी है हेलो वर्ल्ड। अब ना तो हमने यहाँ पे लेट लिखा है, ना वेर लिखा है, ना कॉन्स्ट लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जो ये हेलो है ये ग्लोबल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये गलती नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है, ये कोड चलेगा, लेकिन क्या होगा कि ये जो हेलो होगा वो ग्लोबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके VS कोड में लिंटर स्टोर मतलब इंस्टॉल है लिंटर वगैरह, तो बिल्कुल एरर बता देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा है टू अवॉइड एक्सीडेंटली डिक्लेयरिंग ग्लोबल वेरिएबल्स यू कैन यूज स्ट्रिक्ट मोड। अगर आप स्ट्रिक्ट मोड यूज़ करते हो तो वो फटाक से एरर दे देगा और बता देगा कि आपने यहाँ पर कुछ भी वेरलेट कॉन्स का यूज़ नहीं किया है। और अगर आपके पास लिंटर है तो भी वो आसानी से इसको कैच कर लेगा और एरर दिखा देगा, ठीक है। बट आपको ये गलती नहीं करनी है। होस्टिंग एंड टेम्परल डेड जोन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर इंटरव्यू में ये होस्टिंग एंड टेम्परल डेड जोन पूछा ही जाता है। पूछते हैं होस्टिंग क्या होती है, ठीक है, वेरिएबल में कहाँ कहाँ कैसे होती है। अभी हम होस्टिंग पढ़ते हैं, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन विल ऑलवेज इंटरनली बी होस्टेड मूव्ड ऑन द टॉप ऑफ द करेंट स्कोप, यानी कि होस्टिंग होती क्या है एक्चुअली। होस्टिंग में क्या होता है, मान लो आपने किसी भी देखो यहाँ पर मान लो आपने कंसोल डॉट लॉग कर दिया हेलो, ठीक है।
आपने हेलो को प्रिंट करवा दिया कंसोल में, ठीक है, लेकिन आपने बताया ही नहीं हेलो क्या होता है। फिर आपको याद आया कि ठीक है, अब यहाँ पे बता दिया, नीचे आपने इसको डिक्लेयर कर दिया वेर हेलो, उसके बाद उसको इनिशियलाइज कर दिया। यानी कि पहले तो आपने उसको प्रिंट किया, फिर उसके बाद आपने उसको डिक्लेयर किया। सो अब क्या होगा बताओ? आपको लगेगा एरर आएगा, लेकिन एरर नहीं आएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी होती है होस्टिंग। यानी कि होस्टिंग क्या होती है? वो वेरिएबल डिक्लेरेशन को टॉप पर मूव कर देता है यहाँ पर। यानी कि आपने कंसोल डॉट लॉग हेलो तो कर दिया, और कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने वेर हेलो को डिक्लेयर किया, तो आपकी जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? इस वेर हेलो को यहाँ से उठाकर इसको टॉप पर भेज देगी। जैसे यहाँ पर ये देखो, वेर हेलो को टॉप पर मूव कर दिया, इसी को होस्टिंग बोलते हैं। यानी कि मूविंग ऑफ डिक्लेयर्ड वेरिएबल टू द टॉप, ठीक है। यानी कि इस वेर हेलो को यहाँ से उठाकर ऊपर ले गया, ठीक है, टॉप पर मूव कर दिया वेर हेलो। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग हेलो किया, सो हेलो, और इसके बाद इनिशियलाइज कर दिया। तो हम इसको एक बार वीएस कोड में जाकर देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, वेर नहीं सॉरी, हम होस्टिंग देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं गुड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे अगर मान लो आपने डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग करोगे तो बिल्कुल एरर आएगा। सो यहाँ पर इसको मैंने सेव किया, और अब हम इसको एरर भी दिखाएंगे आपको। टर्मिनल के अंदर गए तो गुड इज़ नॉट डिफाइन, ठीक है, आपको दिख रहा है कंसोल डॉट लॉग गुड इज़ नॉट डिफाइन। सो हम इसको डिफाइन कर देते हैं वेर गुड, ठीक है। अब आपको क्या लगता है अब क्या होगा? कंट्रोल सेव, ये देखो अनडिफाइन, ठीक है, कोई एरर नहीं आया, डायरेक्ट प्रिंट हो गया अनडिफाइन। अब मान लो मैंने इसको बाद में इनिशियलाइज कर दिया, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है ये वैल्यू लेगा या नहीं लेगा? गुड इज इक्वल्स टू बेड, कंट्रोल सेव करेंगे, देखो अभी गुड की वैल्यू बेड नहीं प्रिंट हुई, अभी भी वहां पर अनडिफाइन ही प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि होस्टिंग के दौरान डिक्लेरेशन को ही टॉप पर मूव करता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो होता है होस्टिंग के दौरान क्या करता है, जो हमने डिक्लेरेशन किया है उसी को केवल टॉप पर भेजता है। जो इनिशियलाइजेशन होता है उसके साथ होस्टिंग नहीं होती है, हमेशा याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ लेट एंड कॉन्स्ट दो वोंट गेट इनिशियलाइज्ड विथ अनडिफाइंड थस द टेम्पोरल डेड जोन, ठीक है। अब इंटरव्यू में पूछेगा, सो आप बताओगे कि वेयर के साथ होस्टिंग होती है, ठीक है, और लेट और कॉन्स्ट के साथ होस्टिंग नहीं होती है, ऐसा ही बोलोगे ना आप, लेकिन गलत। होस्टिंग वेयर के साथ भी होती है, लेट के साथ भी होती है, और कॉन्स्ट के साथ भी होती है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट के साथ होस्टिंग थोड़ी अलग तरह से होती है। कैसे होती है? वहां पर अनडिफाइंड प्रिंट नहीं होता है। अभी हमने वेयर में देखा, यहाँ पर अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा था, ठीक है, लेकिन कहाँ गया यहाँ पर, लेकिन लेट और कॉन्स्ट के साथ अनडिफाइंड प्रिंट नहीं होगा, वो एक टेम्परल डेट जोन के अंदर चले जाएंगे, और एक एरर आएगा, रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस फू। यानी कि मान लो मैंने यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लिया है, कंसोल डॉट लॉग बार किया, अब ये अनडिफाइंड क्यों आया? क्योंकि हमने वेर की मदद से इसको डिक्लेयर किया है, बार को डिक्लेयर किया है वेर की मदद से, तो अनडिफाइन आएगा, वो तो ठीक है, जाहिर सी बात है, मतलब ठीक है। अब हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग फू, ठीक है, फू को प्रिंट कर दिया, लेकिन उसको हमने डिक्लेयर किया लेट की मदद से, लेट फू इज इक्वल्स टू 2। तो आपको क्या लगता है क्या होगा? लेट में होस्टिंग होती है, ठीक है, होती है, लेकिन फिर भी एरर दे रहा है। ये अनडिफाइन आया किसकी वजह से? इस वेर की वजह से, वेर बार इज इक्वल्स टू 1, उसको कंसोल डॉट लॉग बार किया, लेकिन लेट फू कर दिया और कंसोल डॉट लॉग फू किया, तो उसकी वजह से रेफरेंस एरर आया। लेकिन होस्टिंग हुई तो कैसे? होस्टिंग कैसे हुई? टेम्परल डेड जोन की वजह से। अब टेम्परल डेड जोन क्या होता है? टेम्परल डेड जोन वो जोन होता है, वो टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान जो हमारा वेरिएबल होता है, यानी कि वो टाइम पीरियड मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बीच का टाइम पीरियड होता है टेम्परल डेड जोन, ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं, मान लो मैंने वेर की जगह यहाँ पर कर दिया लेट, लेट गुड और कंसोल डॉट लॉग गुड किया, और गुड को यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, अभी एरर आएगा। लेकिन होस्टिंग अभी भी हुई है, ठीक है, होस्टिंग लेट के साथ भी हुई है। देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कैन नॉट एक्सेस गुड बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट के साथ होस्टिंग तो हुई है, लेकिन जो लेट वाला वेरिएबल यानी कि जो गुड है वो टेम्परल डेट जोन के अंदर चला गया है। यानी कि टेम्परल डेट जोन यानी कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के बीच का पीरियड, ठीक है। यहाँ पर उसको समझ में नहीं आएगा कि तुमने मेरे को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया,
उसके बाद तुमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से होस्टिंग के दौरान ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग होगा, उसके बाद गुड इज इक्वल्स टू बेड लिखाएगा। लेकिन होस्टिंग तो हो गई, ये ऊपर भी चला गया, ये प्रिंट होने के दौरान उसको इनिशियलाइज्ड वैल्यू नहीं मिलेगी। सो क्या होगा कि वो टेम्परल डेड जोन में चला जाएगा। यानी कि टेम्परल डेड जोन में, और रिपीट कर रहा हूँ बार बार, आप इसको रटी लो एक तरीके से। टेम्परल डेड जोन क्या होता है? द टाइम पीरियड बिटवीन द वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वहाँ उस टाइम पीरियड से लेके, मतलब वहाँ से लेके जब तक हम वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करते, तब तक वो वेरिएबल टेम्परल डेड जोन के अंदर होता है, ठीक है। और आपको एरर देगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि होस्टिंग वेर में भी होती है, कॉन्स्ट में भी होती है और लेट में भी होता है। कॉन्स्ट के साथ भी सेम होता है, ठीक है, वो भी टेम्परल डेड जोन के अंदर चला जाता है। अब हम चलते हैं इवेल्युएटिंग अ वेरिएबल, ठीक है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड यूजिंग द वेयर और लेट कीवर्ड विथ नो असाइंड वैल्यू स्पेसिफाइड हैज द वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड, ठीक है। अगर आपने लेट वेयर से किसी भी वेरिएबल को डिफाइन किया, डिक्लेयर किया, ठीक है, सो उसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो अनडिफाइन आएगी। यानी कि आपने वेर ए किया, सो ए के अंदर अभी जो वैल्यू है वो अनडिफाइन है, ठीक है। अब आपने लेट बी किया, अभी यहाँ पर आपने वैल्यू 5 दे दी और x इज इक्वल्स टू 7 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 7 कर दिया। ये भी हमने देखा था, ये ग्लोबल हो जाता है। इसे ऐसे भी कर सकते हैं अपन, लेकिन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है कि आपने किसी अनडिफाइंड के अंदर, देखो यहाँ पर वेर जेड, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इसी को इनिशियलाइज, जेड को इनिशियलाइज नहीं किया, जेड इज इक्वल अनडिफाइंड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जेड के अंदर 101 दे दिया, वो तो ले लेगा, ठीक है। लेकिन जेड के अंदर हमने फू दे दिया, अब वो बोलेगा फू क्या है भाई। यानी कि हम किसी वेरिएबल के अंदर अनडिफाइंड वैल्यू को पास नहीं कर सकते हैं, ठीक है। An attempt to access an undeclared variable will result in a reference error exception being thrown। यानी कि आप किसी भी वेरिएबल को आप असाइन नहीं कर सकते हैं, यानी कि अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल असाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल तो बना लिया, मान लो आपने, ये देखो यहाँ पर आपने अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अनडिक्लेयर्ड नहीं, सॉरी, अनडिफाइंड, ये आपने अनडिफाइंड वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है, सॉरी। पर आप यहाँ पर क्या नहीं कर सकते हो, आप इस जेड को, ये जो फू है, ठीक है, फू को तो आपने कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया, तो उससे एक एरर आ जाएगा। तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अब हम आते हैं वेरिएबल स्कोप। हमने अभी तक जो भी पढ़ा एक बार हम देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इफ़, ठीक है, इफ़ ट्रू, और ये ब्रैकेट के अंदर हमने वेर एक्स को डिक्लेयर किया। अब वेर का जो स्कोप होता है वो होता है फंक्शनल स्कोप होता है, ठीक है। सो अब हम इसको बाहर एक्सेस कर सकते हैं। बताओ इसका आंसर कमेंट में फटाफट लिखो। तो इसकी वैल्यू कंसोल डॉट लॉग की वैल्यू क्या आएगी? तो इसकी वैल्यू आएगी 5, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 आने वाली, क्योंकि इसको हम इस ब्रैकेट के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि जो वेर होता है वो फंक्शनल स्कोप वेरिएबल होता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, इफ ट्रू लेट वाई। अब यहाँ पर लेट का यूज़ किया है, लेट वाई इज इक्वल्स टू 5। अब हमने इसको यहाँ पर एक्सेस किया है बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर इसको एक्सेस किया है। तो क्या होगा? एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो लेट होता है वो ब्लॉक इसको वेरिएबल होता है, ठीक है, इसको हम ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। ये देखो रेफरेंस एरर आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं वेरिएबल होस्टिंग। वेरिएबल होस्टिंग के अंदर हमने देखा वेर में भी होती है, लेट में भी होती है और कॉन्स्ट में भी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे कंसोल डॉट लॉग एक्स इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या अंतर होता है, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू के अंदर। डबल इक्वल टू केवल वैल्यू को मतलब कंपेयर करता है, वैल्यू को कंपेयर करता है डबल इक्वल टू, और ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, वैल्यू और डाटा टाइप जो भी बोलते हो, वैल्यू और डेटा टाइप दोनों को कंपेयर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एक्स ट्रिपल इक्वल्स टू अनडिफाइंड, ठीक है, ये हमने इसको प्रिंट किया। तो वेर एक्स इज इक्वल्स टू 3, उसके बाद हमने इसको डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज भी कर दिया। सो अब बताओ क्या प्रिंट करेगा, ये कंपेयर किया है, एक्स यहाँ पे अनडिफाइन है, कंसोल डॉट लॉग करते हैं तो अनडिफाइन आता है होस्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रू प्रिंट करेगा, ठीक है, और उसके बाद अनडिफाइंड प्रिंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेरिएबल डिक्लेरेशन आर होस्टेड बट इनिशियलाइजेशन वैल्यूज आर नॉट होस्टेड। यानी कि यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे, एक्स को कंसोल डॉट लॉग करेंगे, सो अनडिफाइंड ही आएगा। उसके बाद भले ही आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हो, कुछ भी वैल्यू दे रहे हो, वो वैल्यू होस्टेड नहीं होगी, ठीक है, अनडिफाइंड ही प्रिंट होगा। सो हम आगे देखते हैं। अब आप, मैंने इतना सब कुछ बता दिया। अब आप पूछेंगे कि अब हम यूज़ करें तो क्या करें, वेयर का यूज़ करें, लेट का यूज़ करें, कॉन्स्ट का यूज़ करें, व्हाट टू यूज़। यहाँ पर दिखा है मैंने, द आंसर इज सिंपल, यूजुअली यू डोंट इवन हैव अ चांस टू चूज़। आपको चांस ही नहीं मिलेगा।
द वेयर विल बी फॉरबिडन ऑन अ प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट इशू विथ होस्टिंग। वेयर को तो हमें अवॉइड ही करना है। 2015 के बाद ES6 जब से आए तब से वेयर का यूज़ करना एकदम रेयर हो गया, यानी कि बिल्कुल बंद ही हो गया है। वेयर का यूज़ हमें कब करते हैं, जब हमें किसी पुराने ब्राउज़र के लिए प्रोग्रामिंग करनी होती है, ठीक है। यानी कि आप किसी पुराने ब्राउज़र की प्रोग्रामिंग को चेक कर रहे हो, टेस्टिंग कर रहे हो वगैरह, कुछ भी कर रहे हो, सो हम वेयर का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको वेयर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल अब अगर आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर रहे हो तो आपको लेट और कॉन्स्ट यूज़ करना है। अगर आप किसी वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हो थ्रू आउट द प्रोग्राम तो आपको कॉन्स्ट यूज़ करना है। बाकी बचे हुए चीज़ में आपको लेट यूज़ करना है। इफ़ यू डोंट चेंज द वैल्यू ऑफ द डिक्लेयर्ड वेरिएबल लेट आफ्टरवर्ड्स देन लिंटर विल वार्न यू एंड यू मस्ट चेंज टू कॉस्ट सॉरी। वहीं अगर लिंटर यूज़ कर रहे हो, लिंटर npm पैकेज होता है, ठीक है। तो अगर लिंटर यूज़ कर रहे हो और अगर आपके पूरे प्रोग्राम में आपने लेट का यूज़ किया और वो लेट की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू कभी चेंज ही नहीं हो रही है, तो आपको वार्न करेगा कि आप उसको कॉन्स्ट में चेंज कर दो। तो प्रीफर्ड विल बी कॉन्स्ट अगर चेंज नहीं हो रही है वैल्यू, उसके बाद लेट, ठीक है। और अगर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ गई तो आप वेयर का यूज़ भी कर सकते हो। तो ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सो हम वेयर, लेट और कॉन्स्ट को 3 तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक होता है स्कोप, उसके बाद होस्टिंग, ठीक है। उसके बाद स्कोप, स्कोप में क्या होता है, वेयर होता है, उसका स्कोप होता है फंक्शनल स्कोप। उसके बाद लेट और कॉन्स्ट का स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप। उसके बाद होस्टिंग में हमने देखा तीनों के साथ होस्टिंग होती है। वेयर के साथ होस्टिंग होती है तो अनडिफाइंड प्रिंट होता है, ठीक है। और लेट और कॉन्स्ट टेम्परल डेट जोन में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वेयर को हम रीअसाइन कर सकते हैं, रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट और कॉन्स्ट को रीअसाइन और रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर लेट x इज टू 10 लिख दिया तो वो x इज टू 10 रहेगा, उसको x इज टू 20 50 नहीं कर सकते हैं। और मान लो आपने लेट x इज टू 20 कर दिया और उसी के नीचे आपने लिख दिया लेट x इज टू 50, तो आप उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते और रीअसाइन भी नहीं कर सकते, लेकिन वेयर के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमने स्टार्टिंग में देखा था। सो ये था वेयर, लेट और कॉन्स्ट के बारे में। उसके बाद हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं एडवांस टॉपिक्स, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक चल रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो बने रहेगा इस प्लेलिस्ट के साथ। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।